मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। आईपीएल मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 15 रनों से हरा दिया। सिराज का शानदार मुजाहरा। मेजबान शायकीन के लिए खुशी की बात यह रही कि मुकामी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने सीजन में अपना पहला मैच खेला और इस खिलाड़ी ने पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर ली, जिसके साथ ही स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। जो अपने उभरते हुए बॉलर को एक्शन में देखने के लिए बेताब थे। मोहम्मद सिराज आईपीएल सीजन 10 में इब्तिदाई 5 मैचों में खेल नहीं पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में रियासती वजीर के दौरे। कोकटपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का रियासती वजीर KT रामाराव ने ओहदेदारों के साथ तफसीली दौरे किए। ज़ेरे इल्तिवा कामों और मजीद तरक्याती कामों की निशानदही करवाई गई और फौरी ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द इन कामों को मुकम्मिल करे। ओहदेदारों ने दिया तयक़ुन। इस मौके पर उनके हमरा वजीर दाखिला नैनी नरसिम्हा रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर, ओहदेदारों के अलावा पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल को असम्बली में मंजूर किए जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का एहतजाजी धरने और रैलियां जारी। नामपल्ली MRO ऑफिस के रूबरू भी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल की खुलकर मुखालिफत की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बहुस्न खूबी अपने 25 साल मुकम्मल करने के पुरमसरत मौके पर ARK फैमिली हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने सियाह हॉस्पिटल लकड़ी के पुल के इश्तराक से एक नई ई-हेल्थ कार्ड स्कीम तैयार की है, जिसमें शामिल है कैशलेस आउट पेशेंट कंसल्टेशन। डिलीवरी में अगर लड़की पैदा होगी तो 10,000 रुपयों का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्जरी बिल्स पर 40% तक की छूट। इसके अलावा और कई खास एजाजात शामिल हैं। लिहाजा आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो जल्द से जल्द ई-हेल्थ कार्ड हासिल करें और मोहलिक अमराज से कम में छुटकारा हासिल करें। याद रखें, ARK फैमिली हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी का नाम। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम। कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट से ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद। गांजा मुंतकिल करने की कोशिश, 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। ई-जोन टास्क फोर्स पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस खतरनाक टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली के कब्जे से 100 किलो गांजा, 4 सेलफोन्स और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। इन मुलजिमीन पर इल्जाम है कि कम कीमत पर नलगुंडे से गांजे को खरीदते और हैदराबाद लाकर ज्यादा पैसों में फरोख्त किया कर रहे थे, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने इस टोली को बेनकाब कर दिया। मजीद तहकीकात के लिए काचीगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर टास्क फोर्स N कोठी रेड्डी ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मलारदेपल्ली पुलिस हुदूद में कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। 39 साल फातिमा नामी खातून को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लाश झाड़ियों में पाई गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मुख्तलिफ जावियों से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। शुबा किया जा रहा है कि इस्मत रेजी के बाद कत्ल किया गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। निजामाबाद में आइंदा माह उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। मुशावरती इजलास में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना के खदीम अजला निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद से उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का निजामाबाद में इनेकाद अमल में लाने का फैसला किया गया। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। मेहमानान खुसूसी M.A. माजिद, हबीब अली, सैयद गौस मुहिउद्दीन की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। कन्वीनियर के तौर पर मोहम्मद जावेद अली, माउन कन्वीनियर M.A. मुक़ीद,
ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अहमद अली खान को शामिल किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों में सैयद तहसीनुद्दीन अली करीमुद्दीन के अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पीएम मोदी के हाल ही में गाड़ियों से लाल बत्ती निकालने के मशवरे के बाद गुजरात के वजीर आला ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती निकाल दी है। लेकिन मजे की बात तो तब होगी जब लाल बत्ती का एक्शन भी विजरा से खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड के वजीर आला बिना लाल बत्ती की गाड़ी इस्तेमाल पहले ही से कर रहे हैं, जबकि लाल बत्ती की बात तो बाद में चली। नोएडा में एक सेल टैक्स कमिश्नर केशवलाल के घर पर पुलिस ने धावा कर 8 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकदी बरामद करके अपनी तहवील में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। मायावती हुकूमत के साबिका OSB के सेक्टर 34 में वाक़ मकान पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। इसके अलावा इनकी 3 और जगहों पर भी छापेमारी की गई। देखना है आगे क्या गुल खिलता है। राजस्थान के अलवर में गौ रक्षकों के रूप में हैवान नुमा इंसान अभी भी सर उठाए हुए नजर आते हैं और उनकी हिम्मत की दाद भी देनी पड़ती है कि अलानिया भारत के कानून को चैलेंज करते फिर रहे हैं और पुलिस से झड़पें कर रहे हैं। अब देखना है जमहूरियत के नाम पर चुनी हुई सरकार उन जानवर नुमा इंसानों से क्या सुलूक करती है। इंतहा तो ये हो गई कि गौ रक्षकों के पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारने के बावजूद भी अभी तक उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए बीजेपी के MLA संजीव सिंह को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में कड़ी हिफाजत के साथ रांची जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उनके खानदान वालों ने ये मांग की थी। जम्मू कश्मीर में बारामूला के एक फौजी कैंप में भयानक आग भड़क उठी। खबर है कि सिग्नल सेंटर से ये आग भड़की। पुलिस ने शक किया कि गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से ऐसा हुआ होगा। बड़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर से ही खबर है कि बाला हिसार के एक बाजार और करीब में वाक़े कुछ घरों को भयानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से सारा इलाका दहशत में आ गया। ये दहशत गर्दों की नहीं कुदरती थी। इस आग की वजह से 25 दुकानें और 14 घर जलकर खाकस्तर हो गए। पिछले 2 महीनों में ये आग का चौथा हादसा था। जम्मू कश्मीर के एक वजीर नंद प्रकाश ने पत्थरबाजी करने वालों पर जबरदस्त पत्थर फेंका के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आगे देखेंगे कि ये अपनी बात को कैसे अमली जामा पहनाते हैं। लगातार खराब हालात का शिकार जम्मू कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी ने अब अपनी तशवीश का इजहार किया है। इस बैठक में मरकजी वज़रा ने भी अपनी राय पेश की और फौज के सदर ने हालात हाज़रा की जानकारी दी। एक वायरल वीडियो में वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान से फौज नाराज हो गई है। इस तरह से महबूबा मुफ्ती और बीजेपी गठजोड़ सरकार पर बीजेपी ने जबरदस्त तनकीद की कि इनके वालिद के मुकाबले में महबूबा मुफ्ती कमजोर वाक़ हुई है और इसका असर बीजेपी पर पड़ रहा है। ये बयान दिया गया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में बीजेपी के कई कसूरवार लीडर्स में से एक उमा भारती ने अब एक शोला बयान दिया है कि अयोध्या में सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बना दिया जाए और उसके लिए वो अपनी आखिरी उम्र में भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। 5 रियासतों की पुलिस ने STE के साथ मिलकर लगभग मुख्तलिफ जगहों से 3 दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। मुंबई, लुधियाना, नरकटियागंज, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में ये ऑपरेशंस किए गए थे। बाद में STE ने खबर दी है कि ये दहशतगर्द नए सिरे से भारत में दहशतगर्दी करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वजीर आला के MLA ने कैमरे के चलते एक टोल प्लाजा पर खुली गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। मुरादाबाद बरेली हाईवे पर टोल ओहदेदार से जबरदस्त मारपीट की। लोगों का एहसास है कि अब कानून की हिफाजत करने वालों के ऐसे वीडियोस हैं तो पार्टी के दूसरे कारकुनान क्या क्या कर रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि वहां पर कैमरे जो नहीं है।